कि देंगे आगे चल के, नहीं बस यही भरौना देकर कह रहे हैं कि देंगे देंगे। कहते कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, क्या कर रहे हैं? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हम घर में तो हम ही एक हैं भाई बहन में, अब दादी दादा तो हमारे बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? हमारे माता के बाद गुजर जाने के बाद हमारे पापा ही थे, अब वो भी उसको भी छीन लिए, अब हम लोग कैसे जिएंगे? आज हम एक बार पुनः प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में है। यह वही इसौटा लोहनपुर गांव में है जहां लगभग 1 माह होने को है और इसी गांव के रहने वाले गरीब तबके के रहने वाले देवी शंकर को गांव के ही ठाकुरों के द्वारा का काम किया गया था। जब यह मामला उस दौरान प्रकाश में आया था, उसके बाद से देश भर में इस गांव की चर्चाएं हो रही थी। उत्तर प्रदेश के जो तमाम प्रकार के स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं या जो प्रदेश स्तरीय पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े नेता इस पीड़ित परिवार से मिले थे और बड़े बड़े सांत्वना दिए थे कि ये हम कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन 1 माह लगभग होने वाला है, इस पीड़ित परिवार को अभी तक वह आर्थिक मदद ना तो प्रशासनिक विभाग से दी गई है और ना ही किसी प्रकार के राजनीतिक स्तर से दी गई है। जो आज उसी कच्चे खपरल घर में वह पीड़ित परिवार रह रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि देवी शंकर एक दलित समाज से आते हैं। इनकी पत्नी का लगभग 4 से 5 साल पहले आकस्मिक निधन हो गया था और जिस प्रकार से ठाकुरों के द्वारा उनके साथ घटना को अंजाम दिया गया था, यानी कि अपने घर उन्हें मजदूरी करने के बुलाया गया था और उन्हें उसी रात को जलाने का काम किया गया था। उसके बाद से लगातार इस गांव के इस घटना की लोगों के द्वारा चर्चाएं की जा रही थी, उसकी निंदा की जा रही थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े शासनकाल की बात करते हैं और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उसका एक तस्वीर भी सामने निकल कर रहा था। उस दौरान पुलिस प्रशासन हरकत में आई, जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया था। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसे जिस प्रकार से न्याय की उम्मीद थी, जिस प्रकार से न्याय की आस थी, वह शायद अभी इस पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाया है। यहाँ पर देखिए, उस मृतक के एक छोटा सा बच्चा है जो अभी नाबालिग है और आंख से दिव्यांग है, और यहाँ पर एक वह बेटी है जो ब्याहने योग्य हो गई है। अब इसके एक दादा और दादी जो वृद्ध हो चुके हैं वही पालनहार हैं, खेवनहार हैं। हालांकि इसके पास न तो रहने की व्यवस्था है न खाने की व्यवस्था है। आइए हम सीधे बात करते हैं उसी बेटी से जिसके पिता की उन लोगों के द्वारा मार दिया गया था। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमारी। शशि कुमारी। हाँ। किस ग्राम सभा से हैं? इसौटा ग्राम सभा से। ये बताइए कि आपके पिताजी को खत्म हुए लगभग 1 माह होने को है जो घटना घटित हुई थी। उस दौरान बहुत सारे आला अधिकारी आए थे और बड़े बड़े आश्वासन दिए थे और तमाम राजनीतिक स्तर के नेता आपसे घर आए थे और सांत्वना दी। अब तक क्या आप लोगों को कुछ मदद दी गई है? हम लोग को कुछ नहीं मदद दी गई है। जितने आते थे बस कह के आश्वासन दे के चले जाते हैं, उसके बाद गए, कोई भी मदद नहीं किए, प्रशासन भी कुछ नहीं, बस यहाँ आती है रहती है, बस हो गया। और हम लोग को जितना हमारे लोग की मांग थी वो भी नहीं पूरी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पिताजी वहाँ पे गए थे तो शुरू से बताइए कि क्या कह के उन लोगों को द्वारा बुलाया गया था? यही बोझ ढोए खातिर बुलाए रहे हैं। मतलब उनके यहाँ मजदूरी का काम करते थे? हाँ, मतलब जहाँ मिल जात रहा काम वहाँ कर लेते रहे हैं। तो बोझ ढोए गए न, अब लिया गए न, रात में जौन करे न पता नहीं, सवेरे हम फोन करे न जय ठाकुर के हन कि अवतार पापा हुई हैं। जब गए देखा तो ही मतलब जली हुई आवाज मिली थी। तो उसके बाद से जब स्थानीय पुलिस प्रशासन आई और उसके बाद आप लोगों से कुछ वार्ता हुई थी तो क्या कुछ बात की गई थी पुलिस द्वारा? यही न्याय दिलाने के बारे में कह रहे थे, मगर अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या कह के कहते हैं कि मुआवजा भी हम लोग को नहीं मिला। उन लोगों के कहते कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, क्या कर रहे हैं? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, बस उन लोग को ले जाकर जेल में रखी हुई है, बस हो गया। हम लोग को कहते हैं कि मुआवजा देंगे, पढ़ाई मुफ्त शिक्षा करेंगे, अभी तो कुछ नहीं दिए, तो हम लोग कैसे मान ले? मुख्यमंत्री द्वारा राहत कोष भी कुछ नहीं भी दिए। जो मुआवजे की बात की गई थी प्रशासन द्वारा,
कितना मुआवजा देने की बात की गई थी? यही 50 लाख। 50 लाख रुपए। हाँ। ये आप लोगों की मांगे थी? हाँ, हम लोग की मांगे थी। तो अभी तक कितना क्या मिला हुआ है? अभी कुछ नहीं मिला है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से इतना दिन घटना हो गया अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है, तो क्या आगे मिलने की संभावना है कि पुलिस प्रशासन या जो प्रशासन है उसके द्वारा दिया जाएगा? अब अभी हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, देखिए कि योगी बाबा कहते हैं कि नहीं कि देंगे, आगे चल के नहीं, बस यही भरोना देकर कह रहे हैं कि देंगे देंगे। तो आप लोगों की बाबा से क्या मांगे हैं कि क्या आप लोगों की चाहिए? हम लोग की यही मांगे कि हम लोग की मांगे पूरी की जाए। क्या क्या मांगे थी उस दौरान? उस दौरान यही मांगे थी, अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मुफ्त शिक्षा हम लोग को, 50 लाख मुआवजा, कृषि के लिए पट्टा हेतु, घर बनवाए खातिर आवास, लाइसेंस, शस्त्र, और नौकरी, एक नौकरी भी। हम मतलब हम घर में तो हम ही एक हैं भाई बहन में, अब दादी दादा तो हमारे बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? यही मांग है हम लोग की, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। जो आपके पिताजी थे आपके माँ के गुजर जाने के बाद वही आप लोगों का खेवनहार थे, यानी कि भरण पोषण करते थे, उनके जाने के बाद क्या कुछ समस्या हो रही है जिससे आप लोग परेशान हैं, आप लोग हताहत है? अब हमारे माता के बाद, गुजर जाने के बाद हमारे पापा ही थे, अब वो भी, उसको भी छीन लिए, अब हम लोग कैसे जिएंगे? या यही तो है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अब क्या खाएंगे हम लोग? यही योगी बाबा से कह रहे हैं कि हम हमारे लोग की मुआवजा पूरा दें। जी, तो दोस्तों देख पा होंगे जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि उस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ जो आला अधिकारी आए थे उनके द्वारा सांत्वना दिए थे कि इन्हें मुआवजे के तौर पर आर्थिक मदद दी जाएगी, और अक्सर किसी भी घटना में जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा आर्थिक मदद दिया भी जाता है, लेकिन इस दलित पीड़ित परिवार को अभी तक आर्थिक मदद क्यों नहीं दी गई, यह बड़ा सवाल उठा है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा है जो आँख से दिव्यांग है, उसी मृतक के लड़का है। क्या नाम हुआ आपका बाबू? आकाश। आकाश, पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में हो? 3 में। जाते हो स्कूल? हाँ। अच्छा, तो अभी आपके पापा हैं नहीं, आपकी मम्मी पहले ही गुजर चुकी है, तो आपका फीस कौन देता होगा? सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हो, यानी वहाँ फीस नहीं लगता? नहीं।